आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है हाउ डू कोरल एक्वायर ए चार्ज? व्हाई इज फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्ट प्रिपेयर्ड इन एक्सपेरिमेंट पॉजिटिवली चार्ज while arsenious sulfide salt is negatively charged? ठीक है, क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो कोरल पे चार्ज आता है वो क्यों आता है, ठीक है, किस तरह से कोरल पार्टिकल जो चार्ज है एक्वायर करते हैं। और दूसरा हमको ये बताना है कि यहाँ पे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है जो कि FeOH होल थ्राइस है या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस है, उनका जब उनका सोल बनता है एक्सपेरिमेंट में तो वो पॉजिटिव क्यों आता है, जबकि जो AS2S3 है आर्सेनियस सल्फाइड है उसका सोल जो आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, देखिए जो चार्ज की बात है, जो मेन रीज़न है चार्ज का, ठीक है, जब सोल प्रिपेयर होता है तो जो चार्ज आता है वो आता है बिकॉज ऑफ प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं बात कर रहा हूँ पहले सीधा FeOH होल थ्राइस का। ठीक है, ये तो जब FeOH होल थ्राइस सोल बनता है एक्सपेरिमेंट में तो वो बनता है FeCl3 के हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, ये बनेगा FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। इस तरह आपका बनेगा यहाँ से। तो यहाँ जो PPT बना है FeOH होल थ्राइस का, ये जो PPT है अभी यहाँ पे इसका यहाँ से पेप्टाइजेशन भी हो सकता है सीधा, और अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉमन होगा, ठीक है, जो FeCl3 है ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में है हमारे पास, और यहाँ पे जो FeOH होल थ्राइस है, ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, कॉमन है Fe3 प्लस। तो जब भी चार्ज एड्सॉर्ब होगा वो कॉमन आयन का ही होगा। ठीक है, तो अगर इनका पार्टिकल साइज कम है तो क्या होगा, ये FeOH होल थ्राइस के जो पार्टिकल्स हैं ये अपने ऊपर Fe3 प्लस के चार्ज को या फिर Fe3 प्लस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। हो सकता है कि जो FeOH होल थ्राइस है PPT बन जाए उसका, ठीक है, PPT काफ़ी बड़ा होता है तो वो चार्ज एक्वायर करने के बाद टूट जाएगा छोटे पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। या फिर हो सकता है कि बहुत छोटे पार्टिकल्स बनते ही चार्ज उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए FeOH होल थ्राइस बन गया तो ये हो गया, मान लीजिए FeOH होल थ्राइस इस तरह से। ठीक है, तो ये जो FeOH होल थ्राइस है FeCl3 सॉल्यूशन में जो है वहाँ से Fe3 प्लस आके इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा Fe3 प्लस। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म कर लेगा, फर्स्ट लेयर, ठीक है, स्टेशनरी लेयर होती है, यही दिखाती है चार्ज क्या होगा। ठीक है, जो कि इक्वेशन बनेगी एक्चुअली वो आपका हो जाएगा FeOH होल थ्राइस प्लस FeCl3। तो यहाँ से आपके पास जो FeOH होल थ्राइस है उसके ऊपर जो चार्ज आया है, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर हमारी बनी है, ठीक है, जो फर्स्ट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं Fe3 प्लस, और इसके ऊपर जो Cl माइनस है वो भी आ सकता है सेकेंड लेयर फॉर्म करने के लिए, लेकिन जो सेकेंड लेयर होती है वो डिफ्यूज होती है, इसके लिए हम लोग चार्ज काउंट नहीं करते हैं, चार्ज हमारा इसकी वजह से आता है बस। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म हुई है मैं उसी को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो Fe3 प्लस है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। Fe3 प्लस ही क्यों हुआ, क्योंकि FeOH होल थ्राइस और FeCl3 में जो कॉमन है वो Fe3 प्लस ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बेसिक वाटर लोगे, ठीक है, मतलब जिसमें NaOH होगा तो OH माइनस भी ऊपर आके एड्सॉर्ब हो सकता है, उस केस में FeOH3 जो बनेगा वो नेगेटिव सोल दिखाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ये वाला पार्ट भी NCERT में है, बट यहाँ पे जो जनरली काम होता है वो बिकॉज ऑफ FeCl3 होता है, अच्छे अमाउंट में ये होता है, तो ये आपका अच्छे अमाउंट में ये है FeCl3। तो Fe3 प्लस इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो चार्ज हमारा आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये एक रीज़न भी है हमारा किसका, चार्ज एक्वायर करने का। सेम चीज़ होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो AlCl3 भी होता है, उसका भी हम लोग सेम काम करेंगे। वाटर के साथ ये AlOH होल थ्राइस बनाएगा और साथ में बनेगा 3HCl। ठीक है, अगर अच्छा खासा अमाउंट में AlCl3 हुआ तो जो AlOH होल थ्राइस है वो AlCl3 से Al3 प्लस की लेयर अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा इस तरह से, Al3 प्लस की,
और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, और सेकेंड लेयर जो बनेगी वो बनेगी Cl- की, जो कि डिफ्यूज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बना के दिखाऊँ तो सेम बन जाएगा AlOH होल थ्राइस, और ये हो गया एक पार्टिकल इसका, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा Al3 प्लस Al3 प्लस Al3 प्लस Al3 प्लस Al3 प्लस। ठीक है, ध्यान रखना जिनका साइज होना चाहिए वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तभी बनेगा कोलोइडल पार्टिकल, वरना नहीं बनेगा। ठीक, उसके बाद फिर जो सेकंड जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो पूछा है AS2S3 के लिए। तो जब AS2S3 बनता है, बेसिकली AS2S3 तो बनता है, ठीक है, वो बनता है AS2O3 और H2S के सैचुरेशन से। ठीक है, यहाँ बनेगा आपके पास AS2S3 और प्लस वाटर। ठीक है, ये जो इक्वेशन हुई है 3H2S और 3H2O, इसमें ये बनाएगा कोलोइडल सोल। ठीक है, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं, अब जो H2S है अच्छे अमाउंट में है, मान लीजिए ये हमारा लिमिटिंग हो गया, ख़त्म हो जाएगा, ये अच्छे खासे अमाउंट में अगर आपके पास है तो इन दोनों में जो कॉमन होगा अभी, ठीक है, वो उसका चार्ज क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन आयन होगा वो एड्सॉर्ब हो जाएगा। मान लीजिए अच्छे अमाउंट में है, ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग है, तो ख़त्म हो गया ये। ठीक है, अगर ये लिमिटिंग होता तो फिर ये एक्सेस में होता, हम इन दोनों का चेक कर लेते। बट अभी मान लीजिए ये होता क्या है, क्वेश्चन मतलब जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये अच्छा खासा अमाउंट में होता है, अगर ये अच्छा खासा अमाउंट में है तब इन दोनों में कॉमन क्या है, S2 माइनस, तो S2 माइनस क्या होगा, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज शो कर देगा। ठीक है, तो AS2S3 ये हो गया, आपको मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल बन गया, कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, इसके ऊपर S2 माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज शो कर देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली करते हैं, तो ये इसका अमाउंट अच्छा होता है। यहाँ पे इसका अमाउंट मान लीजिए ख़त्म हो गया तो S2 माइनस तो मिलेगा ही नहीं, फिर हमारा AS3 प्लस एड्सॉर्ब होगा और पॉजिटिव सोल बना देगा। ठीक है, बट ऐसा बहुत जनरली नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास H2S जो होता है वो अच्छे अमाउंट में होता है, तो इससे बनता है नेगेटिव सोल। तो S2 माइनस के एड्सॉर्प्शन की वजह से नेगेटिव बना है, Al3 प्लस की वजह से पॉजिटिव बना है, ऊपर Fe3 प्लस के प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से वो क्या बना है, यहाँ पे पॉजिटिव बना है। तो चार्ज जो आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ कॉमन आयन। तो ये मेन रीजन है चार्ज एक्वायर करने का कोलोइडल सोल का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।